हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता यानी वैलेंसी। तो हम जानते हैं कि बोरबरी के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु है उसके अंतिम कोश में, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे ये नाभिक है, एक ये है, दूसरी मतलब आउटर सेल ये है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। और ये 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जब अष्टक पूरा कर लेगा तो फिर यह रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। रासायनिक क्रियाओं में भाग तब तक लेता है जब तक कि इसके ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य आउटर सेल में पूरे नहीं होते। तो ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को रात को 2 रोटी खानी है और उसको एक ही मिले, तो रात को उसको नींद नहीं आएगी, किचन में ढूंढता रहेगा। अब जब उसको एक रोटी दूसरी मिल जाएगी तो चैन से पड़ के हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए, तो एक एग्जाम्पल था, भूख तो नहीं लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व अपनी बाह्य कक्षा में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त करता है या तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। या तो वो इसके दो वो हैं, जैसे या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगा या फिर साझा उनसे कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व या लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लेने देने में उपयोग होती है उसे संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहलाती है। यानी कि सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन के संयोग करने या त्यागने की जो कैपेसिटी है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अभी संयोजकता कितनी होगी उसकी, वो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। अब संयोजकता भी प्लस भी होती है और माइनस भी। यदि इलेक्ट्रॉन इसने, आप इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कहीं पर है इलेक्ट्रॉन किस तत्व के पास, अब ये दूसरे तत्व के पास चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ऋण चला गया तो धन बचा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस में। और यदि ये इलेक्ट्रॉन है और यदि कहीं से ये आ रहा है, या इसको ऐसे समझ ले, इसने इस तत्व ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब दे दिया ये तो प्लस होगी, जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतनी इसकी संयोजकता प्लस हो जाएगी। और जिसने लिया, माना ये तत्व है और ये बी वाले ने लिया, सपोज बी वाले ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए उसकी जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो जिसने लिया है उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस हो जाएगी। अब ये दूसरी बात है, ये कभी जैसे लिखा होता है, ये Na है, Na पे लिखा होता है 1+, तो इस 1+ का मतलब क्या है, इस 1+ से हम समझ जाएंगे प्लस का एक चिन्ह है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है। आप देखो प्लस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है। भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, माइनस दे दिया, तब तो उसके पास प्लस रहा। तो चलिए हम इसको आगे थोड़ा और समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम ले लेते हैं तत्व को कार्बन C6, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा इसका, K और L कक्षाएँ होगी, K में 2 और L में 4। इसकी जो संयोजकता है, यानी कि जो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिस भी तत्व की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भी रह जाते हैं वो भी स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है, 2 और 8 वाला, 2 वाले हल्के तत्व होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर इसने दिए इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता कैसी हो जाएगी,
प्लस। अगर इसने लिए तो ये हो जाएगी इसकी माइनस, प्लस माइनस। अब ऐसे ही नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 और 5। के में ये यहाँ लिख देते हैं हम के और ये एल। और जैसे 3 कक्षाएं हैं, तीसरी कक्षा कुछ में है, तीसरी कक्षा दी हुई, तो के एल एम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 तक जा सकते हैं। अब जैसे 2 और 5, तो 8 पूरा करने के लिए कितने बैलेंस बचे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, इसी संयुक्ता कितनी हो जाएगी 3। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -2। ऐसे ही फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना बड़ा आसान होगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी हो जाएगी -1। ऐसे नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 ऑलरेडी फिलअप है, इसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, तो इसको किसी ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, तो 0 हो जाएगी इसकी संयुक्ता। ऐसे ही सोडियम, सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बचेगा +1, इसकी संयुक्ता हो जाएगी +1। मैग्नीशियम का 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बचेगा क्या प्लस, तो +2, इसकी संयुक्ता हो जाएगी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, तो आउटर सेल में ये तीसरी कक्षा है 18 को टुकड़ों में तोड़ दिया इसको, 8 और 2 10, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी भी कितनी हो जाएगी +2। तो इस तरह से ये संयोजकताएं वैलेंसी निकाली जाती है। हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5, अपने अंतिम कोश में लास्ट जो आउटर सेल है में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण इसमें 1, इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 1। ऐसे ही हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसको 0, इसकी संयुक्ता 0 है। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा त्याग देगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको फ़ायदा है कि इसकी आउटर सेल बच जाएगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो ये वाली इसकी आउटर सेल हो जाएगी। हाइड्रो बड़ा ही हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिथियम निकाल देगा तो आउटर सेल कौन सी हो जाएगी ये वाली, जैसे ये है, मतलब लिथियम का हम बना के देख लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका कैसे बनेगा नाभिक और उसमें 1 कक्षा और उसके बाद दूसरी कक्षा, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये निकाल दे तो जो ये वाली कक्षा है के वाली, ये इसकी क्या हो जाएगी आउटर सेल हो जाएगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हल्का तत्व है लिथियम, तो ये वाला आउटर सेल हो जाएगी। तो 2 की जो क्वारी होती है वो पूरी आवश्यकता होती है पूरी हो जाएगी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। जब निकाल देगा तो प्लस हो जाएगी। अच्छा, बेरिलियम की 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2, अब 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले निकाल देगा तो आउटर सेल कौन सी हो जाएगी ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल देगा, इसी संयुक्ता कितनी हो जाएगी 2। बोरॉन की 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3, तो 3, इसी संयुक्ता कितनी हो जाएगी 3।
यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एजू ओके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।